Hello students, welcome to our channel SK English Coach. Here you will learn English in a simple and easy way. So let's start. In today's lesson, we are going to read about Julie Pates, a Canadian astronaut who achieved great success in space exploration. We will learn about her career, her special skills, and how her family supported her during her journey. So, this lesson will not only improve your English reading but also inspire you with the story of a remarkable woman. So, let's start. Turn to page number 17 and follow along as I read. The Canadian Space Agency selected Julie Pates as one of 4 astronauts from amongst 5,330 applicants in June 1992 में। तो एक कैनेडियन स्पेस एजेंसी है जहाँ पे जो है वो कहते हैं 5,330 एप्लीकेंट्स में से जूली को सेलेक्ट किया गया था। जूली पेटिस करंटली द चीफ एस्ट्रोनॉट फॉर द कैनेडियन स्पेस एजेंसी। जी करंटली जो उनकी पोस्ट है अब वो जो है वो चीफ एस्ट्रोनॉट हैं कैनेडियन स्पेस एजेंसी में। मिस पेट्स अदर इंटरेस्ट इंक्लूड रनिंग, स्कीइंग, रैकेट स्पोर्ट्स एंड स्क्यूबा डाइविंग। यू नो स्टूडेंट्स, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ स्क्यूबा डाइविंग? स्क्यूबा डाइविंग कहते हैं शायद गोताखोर को जो समंदरों में जो अपने सामान वगैरह के साथ जाते हैं ना वो। She is fluent in French and English and can converse in Spanish, Italian and Russian as well. वो इंग्लिश और फ्रेंच बहुत फ्लुएंटली बोलती थी और कहते हैं और जो है वो स्पेनिश, इटालियन और रशियन में भी कन्वर्सेशन कर सकती थी। She is trained pianist, sopranos, soloist and choristers. अच्छा, वो इसके साथ साथ जो थी वो एक पियानिस्ट थी और साथ साथ जो है वो सोलो सिंगर थी और इसके अलावा वो एक खोस्टर कहते हैं कव्वाल को। रीड दिस न्यूज़पेपर रिपोर्ट ऑफ द वे हर फैमिली अप्रिशिएट हर। तो अब ये जो है ये जो चैप्टर है ये एक्चुअल में एक न्यूज़ रिपोर्ट है। ठीक है, चलें लेट्स स्टार्ट। मोस्ट हस्बैंड्स माइट बी अ लिटिल नर्वस वॉचिंग देयर वाइफ्स ब्लास्ट ऑफ इनटू स्पेस, बट बिली फ्लिन हु इज मैरिड टू कैनेडियन एस्ट्रोनॉट जूली पेट्स इजंट योर टिपिकल हस्बैंड। जी इस पैराग्राफ में जो ये बताया जा रहा है कि बहुत सारे लोग जो हैं बहुत सारे लोग जो है वो इस चीज़ में नर्वसनेस फील करते हैं कि उनकी वाइफ्स जो हैं वो स्पेस में जाएँ, लेकिन जो है वो जो बिली फ्लिन वो कोई जो है वो एक मतलब एक टिपिकल हस्बैंड नहीं है। I would not say nervous in a sentiment in our family, the test pilot said in a telephone interview from Cape Canaveral, Florida. You know that she's not nervous and I'm not nervous. अच्छा ये जो है वो जाहिर सी बात है, अभी मैंने आपको बताया कि एक इंटरव्यू है और उसमें जो है वो बिली फ्लिन एक इंटरव्यू में कह रहे हैं कि आई एम नॉट से नर्वस इन अ सेंटिमेंट। Flynn, who works for Lockheed Martin, adds that his 45-year-old wife never gets the jitters when he goes on high-risk mission. अब ये बिली फ्लिन जो कि हस्बैंड हैं जूली पेट के, वो लॉकहीड मार्टिन में काम करते हैं। ये कंपनी लॉकहीड मार्टिन इज़ द नेम ऑफ अ कंपनी जो कि विच मेक्स द फाइटर प्लेन्स एंड स्पेस क्राफ्ट, जो कि फाइटर प्लेन्स और स्पेस क्राफ्ट वगैरह बनाती है। वो बताते हैं कि जब मैं भी कहते हैं इस तरह के हाई रिस्क मिशन पे जाता हूँ तो वो भी मेरी 45 इयर्स ओल्ड वाइफ भी इस तरह कोई घबराहट फील नहीं करती, बल्कि जिटर का मतलब होता है नर्वसनेस और घबराहट। The rugged-looking Flynn say he is proud and excited about Pete's launch on Saturday morning for a 16-day mission to the International Space Station. अब rugged-looking मीन्स थोड़ा सा सपाट चेहरे के साथ फ्लिन मज़ीद कहते हैं कि उन्हें बहुत ज़्यादा फ़ख्र है और बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हैं वो इस बारे में, बहुत पुरजोश हैं जूली पेट के मिशन के बारे में, जो कि 16 डेज़ मिशन है और सैटरडे मॉर्निंग को इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन से लॉन्च होगा। देयर इज़ नो नर्व्स
among the couple's two boys either. But Flynn say L'Oreal, age 5 and 15 years old Brett are wide and really excited. अब यहाँ पे जो है वो कोई नर्वस नहीं है, उनके दोनों बच्चे भी इस तरह के बिल्कुल नर्वस नहीं हैं। और फ्लिन कह रहे हैं कि लॉरियल जिसकी उम्र 5 साल है और ब्रेट जो कि 15 ईयर्स ओल्ड हैं वो भी बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हैं अपनी मदर के इस मिशन के बारे में। आई एक्सपेक्ट देयर विल बी चीयरिंग गो मामा गो। और मुझे उम्मीद है कि वो बहुत ज़्यादा खुश होंगे और कहेंगे, चीयरिंग का मतलब बहुत ज़्यादा खुशी से चिल्लाएंगे, कहेंगे गो मामा गो। जून विल बी अ बिग मंथ फॉर लॉरियल. He will celebrate his 6th birthday on June 21st while Pete is midway through her visit to the space station. अच्छा जी, अब ये कह रहे हैं कि जून जो है वो हमारे लिए एक बहुत बड़ा महीना होगा, क्यों मंथ होगा, क्योंकि जो है वो इस मंथ में लॉरियल की बर्थडे भी है 21 मई को और पीट जो है वो इस टाइम पे स्पेस स्टेशन में होंगी. It will be quite a treat for the little one to have his mother in space on his birthday. और ये जो है वो हम मतलब हमारे बच्चों के लिए और बच्चों के लिए एक ट्रीट है कि उनकी मदर जो है वो उनकी बर्थडे पर स्पेस में होंगी. एडिट फ्लिन. फ्लिन मज़ीद कहते हैं हु जस्ट टर्न 51 ऑन जून 1, जो कि यानी फ्लिन जो हैं जो कि अभी 51 के हुए हैं जून 1 में. Flynn, who describes himself as an Air Force brat, spent most of his life on military bases in Canada, mainly in Quebec. फ्लिन अपने बारे में बताते हैं कि वो जो है वो अपने आप को एयर फोर्स ब्रेट कहते हैं. ब्रेट का मतलब होता है नॉटी. तो उन्होंने अपनी पूरी ज़िंदगी, तकरीबन अपनी ज़िंदगी जो है वो मिलिट्री बेसिस में कनाडा में गुजारी है. हिज फादर वाज अ फाइटर पायलट इन द रॉयल कैनेडियन एयर फोर्स. अब उनके फादर जो थे वो एक फ़ाइटर पायलट थे रॉयल कैनेडियन एयर फोर्स में. पीट्स ओन फादर एंड मदर आर ऑल्सो एट केप कैनवेरल along with Simon 47, her oldest brother, and Maud, her 40 years old sister. अब पीट के ख़ुद के फादर और मदर भी जो है वो केप कैनवेरल में अपने जो है वो एक बड़े बेटे यानी इसके बड़े भाई सिमन जिनकी एज 47 है और छोटी बहन मॉड जिनकी एज 45 ईयर्स ओल्ड है उनके साथ रहते हैं. I think me and my family are very privileged because it's something that's not a lot of people do in their life. Being an astronaut, the astronaut's sister said in an interview. अच्छा, अब ये जो है वो जूली पीट्स की सिस्टर मॉड का थोड़ा सा इंटरव्यू लिया गया है, तो वही कह रही हैं कि मेरे ख्याल में मेरी और मेरी फैमिली को जो है वो बहुत ज़्यादा वेरी प्रिविलेज यानी कहते हैं फीलिंग स्पेशल, हम बहुत ज़्यादा ख़ास महसूस करते हैं क्योंकि बहुत सारे लोग जो हैं वो अपनी लाइफ में ऐसा नहीं करते जैसे कि एक मतलब उनकी लाइफ ऐसी नहीं होती जैसे कि एक एस्ट्रोनॉट की होती है. और टॉकिंग विद जूली वी अंडरस्टैंड अ लॉट ऑफ हाउ द शटल वर्क्स एंड डे टू डे वर्क फॉर ऑफ एन एस्ट्रोनॉट. अब जब हम जूली से बातें करते हैं तो हमें बहुत सारी चीज़ें समझ में आती हैं कि किस तरह से शटल वर्क्स करती है और कहते हैं किस तरह से डे टू डे वर्क ऑफ एक एस्ट्रोनॉट का क्या काम होता है. शटल इज़ अ व्हीकल विच पीपल ट्रैवल टू स्पेस. हाँ जी, स्पेस में ट्रैवल करने के लिए जो कहते हैं व्हीकल यूज़ होता है उसको कहा जाता है शटल. Maud Pate adds that she is emotional but not nervous at all. वो बहुत ज़्यादा इमोशनल हैं, जज्बाती हैं. मॉड जो वो जूली पीट्स की छोटी बहन, छोटी सिस्टर है, यंगर सिस्टर है, वो कहती हैं कि मैं बहुत इमोशनल हूँ लेकिन नर्वस नहीं हूँ. Now move to page number 19. There is risk and we are conscious about it, she said. यहाँ पे एक रिस्क तो होता है, ख़तरा तो होता है, लेकिन हम बहुत ज़्यादा इसके बारे में बाखबर रहते हैं. But the more information you have about the launch of a shuttle, I think the more it's demystify. Now student, the meaning of demystify, making something easier to understand. यानी कि
कहते हैं ज़ाहिर है ये एक रिस्क तो है, लेकिन हम उसके बारे में बाखबर रहते हैं। और जो है वो मोर इन्फॉर्मेशन यू हैव अबाउट द लॉन्चेस ऑफ शटल, कि एक शटल जिस तरह से लॉन्च करता है, जिस तरह से वो मूव करता है, स्पेस में जाता है, तो वो जो है वो हमें अच्छी तरीके से समझ में आ चुका। डिमोस्टिफाई का मतलब होता है मेकिंग समथिंग ईजियर टू अंडरस्टैंड। When you know how it works, it minimize the stress. जब आप ये जान जाएं कि वो कैसे काम करता है, it minimize the stress यानी decrease the stress यानी टेंशन को, और ये minimize कर देता है, less कर देता है, decrease कर देता है। The astronaut with the long curly hair will be traveling with 6 Americans, and one of them, Chris Cassidy, will be the 500th person in the history to reach the space। अच्छा जी, अब ये बता रहे हैं कि ये जूली पिट हैं और ये कह रही हैं कि लॉन्ग कर्ली हेयर्स जो है वो ट्रैवल कर रही हैं 6 अमेरिकन के साथ, जिनमें से एक जो है वो क्रिस कैसिडी में है, जो कि हिस्ट्री में जो है वो 500th पर्सन है जो स्पेस में जा चुके हैं। When she arrives at the Giant Space Lab Monday morning, Giant बिग ह्यूज स्पेस लैब में जब वो कहते हैं मंडे मॉर्निंग को स्पेस लैब में आई बड़ी, तो पिट विल बी ग्रेटेड बाय फेलो कैनेडियन एस्ट्रोनॉट बॉब थ्रिक्स। तो उनका इस्तकबाल जो था उनके साथी कैनेडियन एस्ट्रोनॉट बॉब थ्रिक्स ने किया। इट विल बी द फर्स्ट टाइम कैनेडा विल हैव 2 एस्ट्रोनॉट्स ऑन द स्पेस स्टेशन एट द सेम टाइम। और ऐसा कैनेडियन हिस्ट्री में फ़र्स्ट टाइम होगा कि 2 एस्ट्रोनॉट जो हैं वो एक ही टाइम में स्टेशन में मौजूद होंगे। Pete will have some family connections on the space station. She will be bring along some 100% pure maple syrup from a family member in Perth, Ontario। अच्छा जी, अब वो कह रही हैं कि जूली पिट जो है वो अपने साथ 100% प्योर मैपल सिरप लेके आई थी। मैपल सिरप इज़ अ स्वीट लिक्विड, इट इज़ रिच इन मिनरल्स एंड हैज़ अ यूनिक caramel taste। Okay, I have a cousin who makes maple syrup, Flint said। और ये कह रहे हैं कि हमारा एक कज़न है जो ये कि मैपल सिरप बनाता है। It happened to be what we gave to NASA to take up there। Okay, so it is the end of the chapter. Student, that was the inspiring story of Julie Pitt, a Canadian astronaut, engineer, and a leader who has made history with her achievements. Her journey teaches us that with the hard work, curiosity, and courage, we can reach for the stars. Remember, students, learning about great personalities like Julie Pitt doesn't just give us facts, it also gives us motivation to dream big and work hard. Thanks for watching. I will see you in the next lesson. Bye bye.